लॉकडाउन पार्ट 2 पर वजारत दाखिला की जानिब से आज गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और इस गाइडलाइन के मुताबिक 3 मई तक सभी तरह की फ्लाइट्स, मेट्रो और बस नहीं चलेंगी। हालांकि पहले से जिन्हें छूट मिली है वो जारी रहेगी। इसके अलावा ज़राअत से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है। साथ ही कोरोना वॉरियर्स को आने जाने की इजाज़त दी गई है। वजारत दाखिला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी और इंतजामिया के अफसरान को भेजी गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि ज़राअत से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। साथ ही मनरेगा के तहत काम करना होगा और वहीं सनती सरगर्मियों पर भी रोक लगातार जारी रहेगी। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी कर दिया गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक सभी डोमेस्टिक, इंटरनेशनल फ्लाइट, पैसेंजर ट्रेन, सभी एजुकेशनल ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सरगर्मियां, होटल, टैक्सी और ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, बार, थिएटर और सभी मजहबी मकामात भी बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी की आखिरी रसूमात अगर अदा की जाती है तो उसमें 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, जबकि ज़रूरी सामान और दवाइयों का आना जाना जारी रहेगा। देही इलाकों में सनती सरगर्मियां जारी रहेंगी। केबल टीवी, डीटीएच, टेलीफोन समेत ज़रूरी खदमात जारी रहेंगी। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर को इजाज़त दी गई है। इसके अलावा ज़रूरी खदमात के लिए आने जाने की इजाज़त दी गई है। आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। कुरियर सर्विस को भी काम करने की इजाज़त दी गई है। आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 2.2 की गाइडलाइंस में क्या बंद रहेगा। रेल, सड़क और फिजाई सफर दरअसल ये बंद रहेगा। साथ ही बस सर्विस भी, मेट्रो सर्विस भी, जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर बंद रहेंगी। स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे, जिस तरह से लगातार बंद चलते आ रहे हैं। साथ ही औद्योगिक गतिविधियों पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम जो कि पहले से बंद थे अभी भी बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार भी जैसे बंद थे वो भी बंद रहेंगे। और अब आपको बताते हैं कि क्या जारी रहेगा, किसको खोल दिया गया है। कृषि से जुड़े जितने भी काम हैं दरअसल अब वो किए जा सकेंगे। मनरेगा के तहत जो काम किया जा रहा था जब तक बंद था, अब 20 तारीख से उसको खोल दिया जाएगा। बैंक, एटीएम और पोस्ट ऑफिस भी अब अपने काम को करना शुरू कर देंगे। अस्पताल, नर्सिंग होम्स और क्लिनिक मामूल के मुताबिक अब खुलेंगे। कृषि से जुड़े सभी कामों को इजाज़त दी गई है। मनरेगा के तहत लोग काम कर सकेंगे। साथ ही साथ जो मैकेनिक हैं, बिजली मैकेनिक हैं, उनको भी ये इजाज़त दी गई है कि वो भी अपने काम को कर सकते हैं। तो पूरे मुल्क में आज से लॉकडाउन 2.2 शुरू हो चुका है, जो 3 मई तक चलेगा। अब सवाल ये है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 19 दिन हिंदुस्तान के लिए क्यों जरूरी हैं, ये दिखाएंगे इस रिपोर्ट में आपको। हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। 21 दिनों का लॉकडाउन इससे पहले कि पूरा होता, पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन एक्सटेंशन यानी 21 दिनों के लॉकडाउन को अगले 19 दिनों तक बढ़ा दिया गया। तो अब भारत में लॉकडाउन का दौर पूरे 40 दिनों का हो गया है और आपके घर के बाहर 3 मई तक के लिए नई लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। अब सवाल है कि अगले 19 दिनों के लॉकडाउन से क्या होगा। हमने देखा कि पहले 21 दिनों के लॉकडाउन से भारत में कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 10,000 तक ही महदूद रही। यानी कोरोना इन्फेक्शन पर हमने काफी हद तक काबू तो पा लिया, लेकिन पूरी तरह कोरोना इन्फेक्शन को रोक नहीं सके। इसीलिए लॉकडाउन का बढ़ाया जाना जरूरी था। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हमने लॉकडाउन लागू नहीं किया होता तो 3 मई तक मुल्क में 20 लाख लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाते। यानी लॉकडाउन से हम इस डराने वाले आदादोशुमार से बच सकते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारत में अब भी कम्युनिटी स्प्रेड यानी कोरोना का तीसरा मरहला शुरू नहीं हुआ है। अगर हमने लॉकडाउन खत्म कर दिया तो तीसरे मरहले का खतरा बढ़ सकता था, और तीसरे मरहले का खतरा बढ़ने का मतलब है तबाही। और इस तबाही से मुल्क को बचाने के लिए भारत ने वक्त रहते ही हर मौके पर फैसलाकुन कदम उठाए हैं।
अगर आप लॉकडाउन के पहले मरहले और दूसरे मरहले को मिलाकर देखें तो अब भारत में लॉकडाउन 40 दिनों का हो गया है। 40 दिनों के लॉकडाउन पर वजारत सेहत का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। केसेस को अगर 28 दिन तक किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई केस ना आए, जो लास्ट केस नेगेटिव आए, तो उसके बाद हम ये मानते हैं कि वहां पर केसेस आने बंद हो गए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाती है। इसके तहत ही हम जो लॉकडाउन की परिस्थिति और साथ में लॉकडाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंस प्रमोट कर रहे हैं, ताकि इसके द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। इस लॉकडाउन से आपको घबराना नहीं है, लड़ना है, जीतना है। इस लड़ाई में सरकार का हर कदम पर साथ देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 पर वजारत दाखिला के गाइडलाइंस के बाद दक्कन रियासतें भी अपनी हिकमत अमली बनाने में लगी हुई हैं। लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने के बाद अवामी परेशानी को देखते हुए वजारत दाखिला ने कुछ राहत दे दी है। इस दौरान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पुलिस एहलकारों के लिए सैनिटाइजेशन वाली जो मशीनें हैं वो लगा दी गई हैं। तो केरल इंतजामिया ने भी परेशान हाल लोगों के लिए सहूलियात का काम तेज कर दिया है। आंध्र के एक वजीर ने क्वारंटाइन सेंटर जाकर वहां के हालात का जायजा लिया। लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना में सब्जी और राशन की सप्लाई पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि रियासती कांग्रेस हुकूमत से जरूरी सहूलियात बढ़ाने की मांग की है। सभी छोटे सनतकारों के लिए राहत पैकेज पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि बाद में उनके वजूद पर कोई खतरा लाहक न हो पाए। The rapid test kits are a surveillance tool. It is not a definitive diagnostic tool. So even if it had been positive in a rapid test, the rapid test basically only tests the level of antibodies in that person. The antibodies develop only 7 days after their infection. So the final ultimate test is actually the PCR test, which tests the viral load. It tests the RNA of the virus. So whether the person has symptoms or not, the PCR is the definitive diagnostic test, and we have sufficient numbers of that. Yesterday I gave you all the statistics. So we are going ahead with using this PCR test itself for the entire containment zone. So as and when whatever is required on a daily basis, like I already said, even today we have video conferencing. Every day we are learning new things, and the strategy is a very dynamic strategy which has to change according to the need of the hour. प्रधानमंत्री जी ने जो मई 3 तारीख तक लॉकडाउन का जो ऐलान किया है, उसका सभी लोग, सभी जनता उसका स्वागत करती है। साथ में एक दर्द का विषय है। सब लोग कल आशा और आकांक्षा लगा के बैठे थे। सभी मीडिया हाउस कल दिखा रहे थे कि आदरणीय मोदी जी कल सुबह आएंगे और छोटे मोटे उद्योग जगत है, छोटे मोटे अखबार है, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज है, उनको एक पैकेज की घोषणा करेंगे। आज बहुत से उद्योग अपने एम्प्लॉइज को पगार दे रहे हैं, उनका घर चला रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं रहेगा, खुद नहीं बना पाएगा तो क्या करेगा। आज बैंक का इंटरेस्ट आदरणीय मोदी जी ने अनाउंस किया, फाइनेंस मिनिस्टर के 3 महीने के बाद किस्त भरनी है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट लागू हो रहा है। ये सभी बातों से एक तरफ कोरोना महामारी की बीमारी, दूसरी तरफ व्यापार का कोरोना की बीमारी होने वाली है। तो मेरा विनम्र निवेदन था आदरणीय प्रधानमंत्री से कि ऐसे दर्द और माहौल में पूरा भारत एकजुट होकर आपके नेतृत्व में आपके साथ है, लेकिन मध्यम और छोटे व्यापारियों का ध्यान देते हुए आपको आज नहीं बल्कि हफ्ते भर के बाद एक पैकेज देकर उनको भी जिंदा रखने का काम आदरणीय महामहिम प्रधानमंत्री करेंगे। As far as decision taken by the Modi with respect to the to restrict the COVID-19 is a good thing. He has done a very good thing with respect to the restriction. The lockdown is a very good method to restrict the virus, restricting the virus to the nationwide. The only thing is that implementing lockdown should have been made long back, and the only mistake that has been by the central government is that they should have taken the decision early part of the February. If they have taken the decision early part of the February, in the first week of February, restricting all the persons, those who are coming from abroad to India, about 50 to 55 international airports are there. They should have been checked, and then they should have been entered into the mass at India. That they have not done it.
In the forefront of this fight against coronavirus, the police department and its personnel has been showing day after day that they are trying their best to contain the spread of coronavirus. As a result of our fight against coronavirus, plenty of our police staff, our policemen, our policewomen, they have to come out of the safety of their houses and they have to work in different places. At this time, in the whole country, we have been put into lockdown mode. People have been asked to stay inside for their own safety. But at this time, the police has to come outside to ensure that people stay inside. The police have to be outside to ensure that many preventive steps to prevent coronavirus are being taken by the people. मेरे को तो कुछ परेशानी नहीं हो रही, माल जितना मेरे को चाहिए उतना मिल रहा और पब्लिक को भी कोई परेशानी नहीं हो रही। जितना पब्लिक को जितना चाह रहे पब्लिक उतना लेके जा रही। और महंगाई बोले तो अब लॉकडाउन के हिसाब से जो है सो माल जैसा आएगा वो हिसाब से महंगाई है, बराबर ही है, महंगाई उतनी महंगाई नहीं है। स्टॉक तो आ रहा अभी, मॉर्निंग परचेसिंग करना पड़ता, 9:30 को क्लोज हो जा रहा बेगम बाजार। यहाँ भी हमारे 2 बजे तक बंद कर देने का है, क्लोज कर देने का। कस्टमर भी रह रहा। मैं बरकतपुरा में रहता हूँ, बरकतपुरा से उस्मानगंज आया हूँ। सामान का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किधर भी एकदम रिजनेबल रेट में मिल रहा है और जो भी सामान चाहिए अवेलेबल है। अभी सब्जी क्या, प्याज क्या, लहसुन क्या, आलू क्या, हर चीज़ मिल रहा है। सामान का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमी है तो एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग का बस। प्लीज सोशल डिस्टेंस न भीलखाना में है, किराना शॉप में और में किधर भी नहीं है। हम जो कारोबार कर रहे हैं वो तो माल मिल रहा चल, परेशानी कुछ नहीं चल रहा। नहीं कुछ नहीं हो रहा। कस्टमर अवेलेबल है आ रहे कस्टमर आ रहे, 12-1 बजे तक चल रहा। स्टॉक नहीं मिल रहा भैया, ऐसा माल बेच ले रहे हो, बच्चे से माल। पहले ऐसा गिराका भी बहुत ठंडे है, कारोबार अभी ज्यादा नहीं है। कोई शॉर्टेज नहीं है, रेट भी बराबर है, माल भी आ रहा भी है, कस्टमर को हम लोग सर्विस भी दे रहे, पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके दे रहे और 7 to 11 मार्केट्स हम लोग ओपन रख रहे, उसके बाद में पूरा क्लोज कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर हथियार साबित हो रहा है, जिसे कामयाब करने की गरज से हुकूमत ने मुल्कगीर पैमाने पर लॉकडाउन नाफिज किया हुआ है। हालांकि इस दौरान गरीब मजदूरों को कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला हैदराबाद से भी सामने आया है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली, सूरत के बाद मुंबई से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती ऐसी तस्वीरों को रोकने का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दूसरे फेज के लॉकडाउन का ऐलान होते ही दीगर शहरों में भी अपने वतन जाने को लेकर लोग परेशान हैं। हैदराबाद में 40 की तादाद में ऐसे ही मजदूरों को पुलिस ने किसी तरह की परेशानी नहीं होने की यकीन दहानी कराकर रोक लिया। दूसरे के माध्यम से आते साहब अपन, वो अपने को बोले 2 दिन पहले हमारे साथ चलो बोले, तो हम बोले अपने इससे रहे, अपन बोले चलो मोदी जी बोला है 14 तारीख तक, तो 14 तारीख तक देख लेते हैं, तो रुक गए अभी तक 14 तारीख। अब 14 तारीख आ गया और 19 दिन का लॉकडाउन हो गया, बढ़ गया। तो अब कुछ जरिए ने 2 बजा था उसको खाया अभी तक। अब जो जरिया था वो ठेकेदार के जिसके माध्यम से आए थे वो भी गाँव चले गए। अब हमारे पास कुछ जरिया ही नहीं है, ऐसा करते अब गाँव तो जाना ही पड़ता अपने। रोजमर्रा की मजदूरी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे मजदूरों का कहना है कि आखिर वे ठेकेदारों के सहारे कब तक रहेंगे, जबकि उनके साथ बच्चे भी हैं और उनकी जरूरियात पूरा करने वाला कोई नहीं। सर यहाँ पर ना खाने को, रहने पीने को जितना काम है उतना ही अभी तक के खाली लॉकडाउन के चक्कर में ये दिन तक के रहे। अब कब तक के रहेंगे? हमारा ठेकेदार भी देगा तो कब तक के देगा, और देगा भी तो परेशानी से हमको, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चे को कब तक के रखेंगे ऐसा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। कुछ खाने को नहीं मिलता, ना पीने को नहीं, कुछ भी नहीं। क्या काम करते हो? बस ऐसे ही काम करते हैं, लेबर ही काम करते हैं। लेबर काम? सब जन लेबर काम कर रहे हैं? हाँ, सभी लोग। पुलिस के समझाने पर मजदूर तैयार तो हो गए, लेकिन उन्हें वापस ले जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। वतन वापसी के लिए मजदूर अपनी अलग तरह की परेशानी बता रहे हैं, जबकि पुलिस हर तरह की मदद की यकीन दहानी करा रही है। लोग 40 आदमी ट्रैवल कर रहे थे, उनको देख के रुकाया गया है। रुकाने के बाद उनको पूछे कि ये लोग मध्य प्रदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये गोलकोंडा लिमिट्स में रहते हैं। उनको ये समझाया गया है लॉकडाउन पीरियड है, आप नहीं जा सकते। वो स्टेट वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते और तेलंगाना स्टेट भी एक्सेप्ट नहीं करता। आपको जो प्रोविजन होना है, चावल, पानी, खाने का ये चीज़ हम पुलिस के तरफ से उनको प्रोवाइड करते बोल के प्रॉमिस करें।
और उनको जो जहाँ से आए गोलकोंडा में से उधर लेके जा रहे, और उनको वो चावल हमारा इंस्पेक्टर गोलकोंडा की तरफ से और हमारे तरफ से भी रोज उनको प्रोविजंस देते हुए उनकी जिम्मेदारी हमारी है। हुकूमतें ऐसे लोगों के नकल मकानी रोकने के लिए तरह तरह के इकदाम कर रही है, लेकिन आने वाली मुश्किलात के खतरे से गरीब तबका अपने वतन को ही सबसे महफूज समझ रहा है। बनारस का रहने वाला एक कुंबा कई हफ्तों से कौमी राजधानी दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा है। कभी कभार खाना और सादे पानी के सहारे भटक रहा ये कुंबा पीएम मोदी से ट्रेन चलाने की अपील कर रहा है। कहीं न खाने को मिलता न कहीं कुछ, जैसे लंगड़ संगड़ बैठ गया कहीं पे तो वो खा पी लेते, अपना पुलिस वाले और तंग करते, इधर भगाते उधर भगाते। मैं तो मोदी जी से कह रहा हूँ ट्रेन 2-1 दिन के लिए चालू कर दिए, जो बंदा जहाँ का वहाँ पहुँच जाएगा। महज 4 घंटे की मोहलत के बाद नाफिज हुए मुल्कगीर लॉकडाउन के बाद जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। 3 हफ्ते के लॉकडाउन मुद्दत को वो इस इंतजार में काट गए कि 15 अप्रैल से खुलते ही वो अपने घरों को वापस हो जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी की जानिब से दूसरे मरहले के लॉकडाउन के ऐलान के बाद उनके सब्र की बांध टूटने लगी है। ऐसे में जहां फंसे हुए लोगों को जरूरत है अपने साथ मुल्क को बचाने के लिए खुद को घरों में महफूज रखने की, वहीं हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है राहत रसानी के दायरे को बढ़ाने की, ताकि हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क दोबारा अपने सेहतमंद रास्ते पर गामजन हो सके।